फोटोशॉप एडिटिंग पे काम नहीं करेंगे, वो पॉडकास्ट कवर आर्ट पे काम करेंगे। फोटोशॉप एडिटिंग इज अ सेपरेट कैटेगरी, पॉडकास्ट कवर आर्ट इज आल्सो अ सेपरेट कैटेगरी। और इसमें आप देखो कंपटीशन भी बहुत कम है। और क्या टाइप्स होती हैं पॉडकास्ट की? 3 टाइप्स है, फोटोग्राफिक, इलिस्ट्रेटिव एंड टिपोग्राफिक। इलिस्ट्रेटिव के केस में आमतौर पे क्लाइंट आपको इलिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। यू गाइस आर नॉट इलिस्ट्रेटर्स, तो आपने कुछ खुद से इलिस्ट्रेशन क्रिएट नहीं करनी, आपने या तो फोटोग्राफिक बनाना है, बिकॉज फोटोग्राफिक की डिमांड बहुत ज्यादा है। फोटोग्राफिक पॉडकास्ट कवर में आपके डिजाइन का 60 to 80% एरिया इमेज कवर करता है। बैकग्राउंड में भी इमेज हो सकता है और मेजर एरिया में भी इमेज हो सकता है। और टिपोग्राफिक में अगर मोस्टली इमेज नहीं होता, लेकिन अगर इमेज है भी तो वो बैकग्राउंड में कभी नहीं होगा। अगर क्लाइंट ये कहता है या आप गिग बनाते हैं टिपोग्राफिक पॉडकास्ट का, तो कभी भी आपने बैकग्राउंड में इमेज नहीं लगाना। आप उसको कहीं और अपने डिजाइन में इस्तेमाल करना चाहोगे तो उसकी रेशो 60% से कम होगी। अभी देखते हैं वो रेशो 60% से कम कैसे होती है। अच्छा, जो मैंने आपको एक्टिविटी दी थी लास्ट टाइम, उसमें क्या मैंने आपको स्पेसिफिकली फोटोग्राफिक पॉडकास्ट कवर बनाने के लिए कहा था? आपका ओके, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। जैसे मैं अगेन आपकी एल्बम ओपन करती हूँ। ओके, चॉइस दी थी मैंने, ऑलराइट, ठीक है। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? नेट इशू है। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो फिर यस मैम, क्लियर है। हाँ, फिर नेट का इशू नहीं हो सकता। आई डोंट नो ये क्यों अपलोड नहीं हो रहा। हाँ, लाहौर में नेट इशू है, सिग्नल्स का भी बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको इसी तरह से रिव्यू करें, बिकॉज थंबनेल में नजर आ रहा है। तो सबसे पहले अहमद मलिक का डिजाइन है। अहमद मलिक, पॉडकास्ट में मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक मैंने पॉडकास्ट का आर्टबोर्ड ओपन किया। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, ताकि एक हम हायरार्की बना सकें। डिजाइन का हमेशा कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है जिसको हायरार्की कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप कौन सी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि देखने वाला डाइजेस्ट करे। आप ब्रेक डाउन करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। आपके पास कंटेंट था, इंफॉर्मेशन थी, लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, ये दो आपके पास मेन टेक्स्ट एरियाज थे। उसके अलावा एक इमेज था। इमेज को भी हम एक साइड पे रखते हैं और बात करते हैं टेक्स्ट एरियाज की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? अहमद बताओ, कौन सा टेक्स्ट हेडिंग होना चाहिए? किस पे आपको एम्फेसाइज करना है? फटाफट बताएं, जिसका मैं काम रिव्यू कर रही होंगी। यू हैव टू क्विक इन रिस्पॉन्डिंग। लर्न फ्रीलांसिंग, तो लर्न फ्रीलांसिंग और विद राबिया अब्बास में क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ साइज? एक जब जिस शादी होती है ना, उसमें जो ब्राइड है उसकी ड्रेसिंग इतनी ऑब्वियस होती है कि पता चल रहा होता है कि ये ब्राइड है। अगर तमाम लोग ब्राइड की तरह ड्रेसअप हो तो ब्राइड को रिकग्नाइज करना मुश्किल होगा। उसकी ज्वेलरी हैवी होती है, उसका ड्रेस हैवी होता है, ताकि पता चले कि ये जो है स्पॉटलाइट इस पर्सन पे है। तो हमने भी डिजाइन में सबसे पहले डिसाइड ये करना होता है कि हमने स्पॉटलाइट कहाँ पे जो है, किस एरिया को हम एम्फेसाइज करेंगे, कौन से टेक्स्ट को, इमेज को, आइकन को हमने एम्फेसाइज करना है। आपके वाले में ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है कि ब्राइड कौन है और बाकी लोग कौन है। तो इसका तरीकाकार ये होता है, जिस तरह से मैं काम करती हूँ पॉडकास्ट पे। आप पहले अपने कैनवस को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जिसके लिए हम रूलर्स ऑन करेंगे। रूलर्स ऑन करने के लिए आप Ctrl+R शॉर्टकट की है, इसको प्रेस कर सकते हो। नहीं तो व्यू में जाके ये रूलर्स का ऑप्शन है, यहाँ से रूलर्स ऑन कर ले। आपके सामने स्क्रीन पे रूलर्स नजर आ रहे हैं। क्या साइज है इसका? तकरीबन
13 के करीब है। 13 का हाफ होता है 7.5। अगर आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन होंगी यहाँ से शो में आपने जाके स्मार्ट गाइड्स पे क्लिक कर लेना है, तो ये आपको गाइड कर देगा कि एग्जैक्ट हाफ कहाँ पर हो रहा है। यहाँ से हम ड्रैग करके बिल्कुल सेंटर में लेकर आते हैं इसको, तकरीबन 7.5 के करीब, सॉरी 6.5 के करीब। और इसी तरह से हम इसको वर्टिकली भी डिवाइड कर लेते हैं। अब अगर एक एरिया है लर्न फ्रीलांसिंग, लेट्स सपोज ये हमारा टेक्स्ट है जिसको कि आप कह रहे हैं कि ये इसमें मेन टेक्स्ट है। साइज इंक्रीज करते हैं सो दैट इट इज विजिबल। मार्जिन्स आपने डिवाइड करना ज़रूरी होता है। अगर आप मार्जिन्स कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लैंक एरिया इक्वल रहे। एक तरीका ये है कि एक और गाइड लगा लो मार्जिन्स की। अगर आपको 1 इंच का मार्जिन देना है आप उसकी गाइड लगा लो। मैं इसमें तकरीबन 0.5 की गाइड लगा रही हूँ। यहाँ पे भी 0.5 और तकरीबन यहाँ पे भी 0.5। इसी तरह हम इसको हॉरिजॉन्टली भी 0.5 कर लेते हैं। ये तरीका थोड़ा सा टेक्निकल है। जिनको इस तरह से करने में प्रॉब्लम आए आपके लिए एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि जिस तरह हम लोग अपने स्कूल या कॉलेज टाइम पे होमवर्क करते हुए आउटलाइन लगाते थे, आप एक आउटलाइन लगा लें शेप के थ्रू। शेप टूल पे जाए, यहाँ पे गाइड में फिलहाल ऑफ कर रही हूँ, एक शेप ड्रॉ कर लो। कितने भी साइज की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसका स्पेसिफिक साइज हो। शेप ड्रॉ करने के बाद आप उस लेयर की कॉपी लें, Ctrl+J, और वही आउटलाइन आप बॉटम में सेट कर लो। देन Ctrl+J, Ctrl+T, ट्रांसफॉर्म, उसको रोटेट करके आप साइड्स पे लगा लें। जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो इन लेयर्स को आप ऑफ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक गाइडलाइन देने के लिए कि आपने इस एरिया को क्रॉस नहीं करना। अब ये देखो, ये जो आपने लर्न फ्रीलांसिंग लिखा है, मैं इसके कुछ साइज लिखूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या एरिया कवर करना होता है। एक साइज हम लिखते हैं जो 1 क्वार्टर में फिट हो रहा है। लेट्स सपोज वी कैन मेक इट 40, 35। Ctrl+J, एक कॉपी लेते हैं और इसका साइज हम कर लेते हैं 50। Ctrl+J, कौन सा वाला साइज इज मोर ऑब्वियस, जिसको देख के आइडिया हो रहा हो कि हाँ ये हेडिंग होगी या ये ब्राइड है इस डिजाइन की, ये शो स्टॉपर है, इस पे एम्फेसाइज करना है। विच साइज इज मोर प्रोमिनेंट? लास्ट वन। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, लास्ट वन तो हमारा पूरा ही नहीं आ रहा डिजाइन एरिया में, तो अब क्या करें? हम तब क्या करते हैं, हम फॉन्ट चॉइस वो लेते हैं जिसके करैक्टर की हाइट ज्यादा हो, विड्थ कम हो। अब अगर इसी करैक्टर में फॉर एग्जांपल इसका साइज है थर्ड ऑप्शन का हमारे पास 80, ऑलराइट। और सेकंड ऑप्शन में मैं फॉन्ट चेंज कर रही हूँ और इसका साइज रखते हैं हम 80। फर्स्ट ऑप्शन में फॉन्ट चेंज करके हम साइज रखेंगे 80। आमतौर पे जो फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं रेगुलरली, लाइक माइरेड प्रो है, वो फिल कर लेते हैं और इसको कर देते हैं 80। अब क्या है, अब तीनों फॉन्ट्स का साइज इक्वल है, फॉन्ट इज डिफरेंट। विच वन यू थिंक इज मोर प्रोमिनेंट? गाइड जरा रिमूव कर देते हैं। अब सबका साइज 80 है, साइज सेम है, आपके नजदीक कौन सी ऑप्शन इज मोर प्रोमिनेंट? कौन सी ऑप्शन इज टेकिंग लेस स्पेस? साइज इज इक्वल बट विच ऑप्शन इज टेकिंग लेस स्पेस बिकॉज हमारे पास स्पेस कम है। ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि जो थर्ड ऑप्शन है 80 साइज इज गुड फॉर मी, बट 80 साइज में वो फॉन्ट फिट नहीं हो रहा। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऐसी फोन चॉइस ले लें जैसे मैंने बेबास इस्तेमाल किया, एक ऐसा फोन जिसके करैक्टर की हाइट ज्यादा है, वेट कम है। नंबर ऑप्शन वन ऑप्शन को मैं डिलीट कर रही हूँ, ये फजूल ऑप्शन है दिस वन। ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें हमने एक नॉर्मल फॉन्ट इस्तेमाल किया जो डिजाइनर फॉन्ट नहीं है, वो आपने ऑप्शन कभी भी नहीं लेनी, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं इन दोनों पे।
अगर आपको ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल करना है जिसके करेक्टर की हाइट विड्थ इक्वल है, लाइक अभी जो मैंने मॉन्ट सिरैट फॉन्ट इस्तेमाल किया है, इसमें हाइट विड्थ इक्वल है, तो इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे इनटू 2 लाइंस। अब एक सिंगल लाइन में, एक 2 लाइन में, जब आपने 2 लाइंस में कन्वर्ट करना है तो फिर यू हैव टू डील इट लाइक अ डिजाइनर। डिजाइनर क्या करता है, हमेशा डिजाइनर लीडिंग को एडजस्ट करता है, इन सम केसेस कर्निंग को भी एडजस्ट करता है। लीडिंग इज स्पेस बिटवीन लाइंस, कर्निंग इज स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स। ये हमारे पास नॉर्मल ट्रीटमेंट है, ये जो मैंने सेकंड लिखा, ठीक है। कलर मैं चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। एक ब्लू वाला ऑप्शन है, एक ऑरेंज वाला, इसी की हम कॉपी लेते हैं। अब उस पर मैं ट्रीटमेंट करूंगी लाइक अ डिजाइनर। कर्निंग और लीडिंग के ऑप्शंस आपके पास आएंगे, आपने विंडोज के मेन्यू में जाना है, यहाँ पे करेक्टर का पैनल होगा, मेरा ऑलरेडी ऑन है, अभी क्लिक करूंगी ऑफ हो जाएगा। तो आपने करेक्टर का पैनल ऑन कर लेना। करेक्टर का पैनल ऑन करने के बाद ये आपके पास दिस इज योर लीडिंग के बिटवीन द लाइंस कितनी स्पेस होनी चाहिए। अभी वो ऑटो पे है और मेरा टेक्स्ट साइज है 80। हम अच्छी लीडिंग रखते हैं जो हमारे टेक्स्ट साइज से कोई 6 या 4 पॉइंट्स कम ज्यादा हो। तो 80 के हिसाब से फिलहाल मैं इसको रख रही हूँ 80 ही। लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है। नाउ लुक्स फाइन। और थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगी इसकी कर्निंग को, कर्निंग उसके नीचे है जिसमें आपने करेक्टर स्पेसिंग को कम करना है। कलर मैं चेंज कर रही हूँ। मुझे कलर वाइज बताओ कौन सी ऑप्शन आपको ज्यादा सूटेबल लग रही है। अब मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर सकती हूँ, आई कैन मेक इट मोर विजिबल। और अगर हम गाइड्स ऑन करें तो अब ये हाफ से ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि दिस ऑप्शन इज सूटेबल एज अ, आप कह लो कि मेन एरिया ऑफ द डिजाइन। अब ये पता चलेगा कि दिस पॉडकास्ट इज अबाउट फ्रीलांसिंग। इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस इज द वेरी मेन पॉइंट जो आप में से मेजॉरिटी ने स्किप किया। अब दोबारा से देखते हैं अहमद के काम को। सो अहमद, आपको पता चल गया क्या प्रॉब्लम है आपके डिजाइन में, राइट? प्रॉब्लम के साथ साथ जो कलर्स आपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किए, किसका माइक ऑन है? काइंडली अपने माइक आप लोग ऑफ रखा करें। ओके, सो अब देखो जो कलर्स आपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किए हैं उसमें आपने पैटर्न यूज किया है। पैटर्न के साथ इट डजंट मेक एनी सेंस। एक अच्छे पॉडकास्ट डिजाइन में हम बैकग्राउंड में इलिस्ट्रेशंस इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये इलिस्ट्रेटिव पॉडकास्ट नहीं है। अब आते हैं जी हम मिशकात के डिजाइन पे। मिशकात, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके डिजाइन में देयर आर नो मार्जिन्स। आपने मार्जिन अच्छे इस्तेमाल नहीं किए हो, बिल्कुल कोलाइड कर रहा है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है फुल व्यू पे थोड़ा डिफरेंट हो, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्जिन के साथ प्रॉब्लम है। और आपका डिज़ाइन इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, लेकिन इसको मज़ीद प्रोमिनेंट किया जा सकता था। वी कुड मेक इट मोर प्रोमिनेंट। एक और चीज़ याद रखिएगा, जब हम किसी भी हेडिंग को 2 लाइंस में ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो फिर हम कैप्स इस्तेमाल करते हैं, फुल कैप्स। फुल कैप्स हमेशा डिजाइन में इस्तेमाल होते हैं जहां पे आपके पास सिंगल सिंगल वर्ड हो। अब अगर मुझे लर्न फ्रीलांसिंग एक लाइन में लिखना होगा ना इस तरह से, जैसे ये बेबास वाले फॉन्ट में लिखा हुआ है, और बेबास के अलावा और भी बहुत सारे फॉन्ट है जिनकी हाइट ज़्यादा होती है। जैसे एक फॉन्ट है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को मैं ऑल कैप्स ऑफ करूंगी। तो एक लाइन में जब हम लिखते हैं तो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस केस को। सेंटेंस केस वो होता है जिसमें पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। तो सेंटेंस केस इस्तेमाल होगा जब आपके पास ज्यादा लाइंस है ना, लाइक 2 वर्ड्स आ गए हैं। सिंगल सिंगल वर्ड होगा तो फिर हम कैप्स इस्तेमाल करेंगे लाइक इन द ग्रीन ऑप्शन। उसके अलावा आपने बैकग्राउंड में जो कलर फिल किए हैं वो फ्रीलांसिंग से रिलेट नहीं करते। और इमेज ट्रीटमेंट भी देख लें कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक इमेज प्लेस करते हैं। जब भी आपने पॉडकास्ट में इमेज लगाना आप उसको प्लेस एम्बेडेड करेंगे, प्लेस लिंक कभी नहीं करना। प्लेस एम्बेडेड करते हैं एंड आई विल पुट एन इमेज। तो ये ऐसा है, हाँ इसको हम ट्राई करते हैं। अब ये इमेज हमने यहाँ पे प्लेस किया है। इमेज की प्लेसमेंट अगर तो वो विदाउट बैकग्राउंड है, बल्कि ये रिफाइंड नहीं है, थोड़ा सा मैं रिफाइंड वर्जन इसका यूज करती हूँ।
ओके, ये इमेज इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने कभी भी इमेज को सेंटर में इस्तेमाल नहीं करना इन अ पॉडकास्ट। इमेज अगर सिर्फ फेस है ना तो उसकी बेस्ट प्लेसमेंट होती है, लाइक ये एक हाफ इमेज है तो हाफ इमेज को हम प्लेस करते हैं ऑन द राइट साइड नॉर्मली। अगर आपका फुल इमेज है, समवन स्टैंडिंग या कंप्लीट पिक्चर है, तो फिर उसकी प्लेसमेंट होती है ऑन द लेफ्ट साइड। वजह ये है कि हमारी आई स्टार्ट करती है रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एक कंप्लीट इमेज ऑलरेडी बहुत पावरफुल होता है, तो उसको अगर आप लेफ्ट साइड पे करेंगे तो फिर आपने ऑब्वियसली अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है। लेकिन अगर सिर्फ फेस के पिक्चर है, हाफ कट है, तो बेस्ट प्लेसमेंट होती है कि आप उसको राइट साइड पे इस्तेमाल करें। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने इमेज प्लेस किया है इस तरह से, अभी गाइड्स ऑफ कर देते हैं। अगर इस तरह मैं इमेज को इस्तेमाल करूँ तो क्या एक फोटोग्राफिक इमेज बनेगा, सॉरी फोटोग्राफिक पॉडकास्ट बनेगा? या आपके डिजाइन का हाफ से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, सो ऑब्वियसली इट्स अ फोटोग्राफिक पॉडकास्ट। अगर ये इमेज का साइज इतना हो, लाइक इतना आप इस्तेमाल कर लें, कोई भी इमेज हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये है। अच्छा, अगर आपकी इमेज का साइज कम है तो फिर आप उसको सेंटर में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका इमेज आपकी पॉडकास्ट डिजाइन का हाफ से कम एरिया कवर करता है, फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये हाफ से कम एरिया यहाँ पे कवर कर रहा है, राइट? तो इसको हम सेंटर में प्लेस कर सकते हैं, हम इसको राइट लेफ्ट कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ब्लीड के साथ पेस्ट करना है, हैंगिंग नहीं छोड़ना उसको। यहाँ पे ये हैंगिंग है क्योंकि जब मैं ये अपनी ऑफ करूंगी ना, ये जो मैंने बनाया है एक अपना, अच्छा जब आपने मल्टीपल लेयर्स को कंबाइन करना है, फॉर एग्जांपल अब मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने एक हाशिया क्रिएट की, एक आउटलाइन क्रिएट की है, उसको मैं कंबाइन कर लूँ ताकि बाद में इजीली डिलीट हो जाए। तो कंबाइन करने के लिए लेयर्स को हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+E, E फॉर एलिफेंट। उससे पहले ये सब लेयर्स डिफरेंट थी, Ctrl+E करके सिंगल लेयर में हो गया। इसको ऑफ करते हैं। ये वाली चीज आपने नहीं करनी, ब्लीड कवर होनी चाहिए। ब्लीड कहाँ पे कवर होगी? जहां पे इसके साथ अटैच होगा। एक बेटर प्लेसमेंट ये हो सकती है कि हम इसको इस तरह से प्लेस कर लें। ये जो वाइट एरिया नजर आता है ना, वो थोड़ा सा डिजाइन में विजुअल डिस्टरबेंस, विजुअल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अगर ये यहाँ पे कवर हो जाएगा तो इट विल लुक मोर गुड। मुझे खुद बताओ, ये वाला ऑप्शन बेहतर है या आफ्टर वाला? दिस इज द फर्स्ट वन, बिफोर, दिस इज आफ्टर। विच वन यू थिंक लुक्स मोर पावरफुल? ऑब्वियसली आफ्टर, क्योंकि उसमें आपके पास कोई स्पेस नहीं है अटेंशन को लूज करने का। ये वाइड एरिया बहुत पावरफुल होता है, ये स्पेस हुआ जो यूजलेस स्पेस कहलाती है। ओके सो आपके कलर्स मिशकात नॉट गुड, आपने ब्लीड कवर नहीं किया। अहमद आपने ब्लीड कवर नहीं की। देन वी हैव नफीसा। नफीसा आपका अच्छा है लर्न फ्रीलांसिंग का ट्रीटमेंट, बट अगेन जो फॉन्ट चॉइस है आपकी, इसको अगर हम मजीद इंक्रीज करें एम्फिसाइज करने के लिए, क्योंकि अभी हाफ एरिया कवर नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि इमेज को कट करेगा। तो फॉन्ट वो चूज करेंगे जो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, जिसकी हाइट ज्यादा होगी। बाकी इज फाइन, ठीक है। आपने ब्लीड कवर नहीं की। देन वी हैव नफीसा मेमन का, अगेन आपका डिजाइन है, इसमें बिल्कुल भी ब्लीड कवर नहीं है। इस इमेज का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि हमने इसकी स्पेस को ख़त्म करना है। इसको भी ज़रा हम ट्राई कर लेते हैं। वो थोड़ा सा रिफाइन नहीं है, लेकिन स्पेस कवर करने का आइडिया आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि क्लाइंट आपको एक ऐसा पिक्चर दे जिसका बैकग्राउंड भी आपको रिमूव करना है। आप फोटोशॉप प्रो हो ना, बल्कि होता ही ये है, बहुत कम क्लाइंट्स के पास पिक्चर्स ऐसे होंगे जिसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हो। तो बीइंग एन फोटोशॉप एडिटर, वो आपको ही रिमूव करना होगा और फिर आप प्लेस करेंगे। अब ऐसी प्लेसमेंट तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट इफेक्टिव। ब्लीड कवर करनी है ना। अब देखो, उसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपकी कोई एक साइड ना पूरी इमेज से कवर होनी चाहिए, अगर उस इमेज का बैकग्राउंड नहीं है तो। अगर बैकग्राउंड है तो फिर हम डिफरेंट तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। इस तरह से ये कभी भी इफेक्टिव नहीं लगेगा कि आपने इतना एरिया छोड़ दिया उसमें, या यूजलेस एरिया इतना छोड़ दिया, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव। ओके, देन वी हैव मोहम्मद शाहिद असलम। शाहिद, आपको पता चल गया क्या प्रॉब्लम है आपके डिजाइन में? देयर इज नो हायरार्की बिटवीन द टाइटल एंड सब टाइटल, प्लस इमेज में ब्लीड बहुत ज्यादा है। देन वी हैव मोहम्मद अनस। मोहम्मद, कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। द मीम शो, आई रियली लाइक द प्लेसमेंट कि किस तरह से आपने उसको ब्रेक डाउन किया है।
आई लाइक द क्रिएटिविटी कि आपने शो की जगह लोगो इस्तेमाल किया। पॉडकास्ट में ना इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत कम पसंद करते हैं कि आप माइक्रोफोन का वो इलिस्ट्रेशन इस्तेमाल करें। जैसे मरियम ने बैकग्राउंड में उसका पिक्चर इस्तेमाल की है, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि दैट लुक्स मोर प्रीमियम। ये बहुत सस्ता काम लगता है अगर आप आइकन इस्तेमाल कर लो। बहुत सारे क्लाइंट्स पसंद नहीं करते। अगर क्लाइंट आपसे कहे कि आपने इसमें कोई स्पीकर का ऐड करना आइकन तो कर लेना, अदरवाइज इट्स ऑब्वियस पॉडकास्ट है तो स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगाना तो हम इमेज फॉर्म में लगाएंगे। बाकी ब्लीड को कवर कर लें तो डिजाइन इज वेरी गुड। अच्छा जी मरियम, आपका डिजाइन भी अच्छा है। अब अगर आपके बैकग्राउंड में इमेज है लाइक जैसे मरियम खालिद के बैकग्राउंड में, तो वहां पे जरूरी नहीं होता कि आप ब्लीड कवर करें। वहां पे आप थोड़ा सा, क्योंकि ब्लीड है नहीं ना, वाइट एरिया नहीं है, वो आपका इमेज है, तो इट लुक्स गुड। आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन, ऑल दो ये मैच नहीं करता फ्रीलांसिंग से, बट फिर भी इट्स गुड। लेआउट इज फाइन, अच्छा लेआउट है आपका। बस लर्न फ्रीलांसिंग पे आप ऐसा फॉन्ट लगाएं जिससे हायरार्की और क्लियर हो। देन वी हैव फाइजा चौधरी। फाइजा, आपको समझ आ गई है व्हाट इज योर मिस्टेक? जैसा कि आपने क्रिएट किया ना बैकग्राउंड, उसमें भी ब्लीड को छोड़ना इज फाइन। लाइक थोड़ा सा ब्लीड है राइट साइड पे, लेकिन चूंकि वो वाइट नहीं है तो चल जाता है काम। बस आपकी हायरार्की के इश्यूज हैं, वो आपने सही करने हैं लर्न फ्रीलांसिंग टाइटल में। ओके, देन वी हैव मिशेल नकवी। मिशेल, कैन यू एक्सप्लेन कि आपने ब्लू और ग्रीन का ये वाला कंट्रास्ट क्यों किया, कैसे किया, और आपका क्या ख्याल है कि हाउ डज इट लुक? मिशेल, आर यू इन द सेशन? सबसे ज़्यादा इसमें इरिटेटिंग चीज़ जो इस डिज़ाइन में है वो शेप्स हैं। ये वाले शेप्स आप अपनी पॉडकास्ट में कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। दीज आर नॉट प्रोफेशनल शेप्स कि आपने एक बैकग्राउंड एक ओवल क्रिएट करके उसके ऊपर टेक्स्ट प्लेस कर दिया है। अगर आपको शेप यूज़ करनी है जैसे मरियम ने किया, आप उस तरह की शेप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे अहमद ने की है, और नफीसा की शेप है रेक्टेंगल, उस तरह की आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कलर कंट्रास्ट इज़ वेरी पुअर। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मिशेल आपके वाले पॉडकास्ट में। देन वी हैव दानिश अली। दानिश, दिस इज फाइन बट देर इज नो हायरार्की, ये सिर्फ एक इमेज पे इमेज प्लेस हुआ है। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या चीज़ों को आपने इम्प्रूव करना है। मोहम्मद इब्राहिम खान। इब्राहिम, ये नहीं समझ आ रहा कि प्रेजेंटर का नाम जो है वो एरिया टू फोकस है या टाइटल। टाइटल कौन सा है, प्रेजेंटर कौन सा है? और जो आपने इसकी अलाइनमेंट की है लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया, बस दैट इज नॉट जस्टिफाइड। ना ये सेंटर अलाइन है, ना ये लेफ्ट अलाइन है, ना राइट अलाइन है। इतना क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट आपने पॉडकास्ट में नहीं करना। पॉडकास्ट डिजाइन है स्क्रीन का, प्रिंट नहीं होता ना। ओके, जूबिया। तो जूबिया जो पॉडकास्ट है ना वो डिजाइन है प्रिंट का। जो डिजाइन स्क्रीन पे होती है स्पेशली इन अ थंबनेल, थंबनेल कहते हैं स्क्वायर को, जैसे भी आपके सामने से थंबनेल, तो थंबनेल में हमारा फोकस होता है टेक्स्ट, कि हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, उससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। तो ये वाली चीजें आप नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम जूबिया, ये वाली अलाइनमेंट। देन अश्मा। अश्मा, लग नहीं रहा कि एक फोटोशॉप एडिटर ने एडिटिंग की है, बिकॉज एक तो आपका बैकग्राउंड सही से रिमूव नहीं हुआ, और इसी डिज़ाइन को बहुत बेहतर किया जा सकता है अगर आप अपने हायरार्की पे फोकस कर लें। उसके साथ साथ जो इमेज आपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया है ना, वो एक और शक्ल का इमेज है। बैकग्राउंड में अगर आप शक्ल का इमेज लगा रहे हो तो फिर आपने प्रेजेंटर का इमेज नहीं लगाना। लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आपको फोटोग्राफिक बनाना है, उसने आपको अपनी पिक्चर भी सेंड की है, जैसा मरियम ने ट्रीटमेंट किया वैसा ट्रीटमेंट कर सकते हो कि बैकग्राउंड में आप पॉडकास्ट से रेलिवेंट, टॉपिक से रेलिवेंट इमेज लगा लो। ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, और यही आपने भी किया है मिशेल दूसरे इमेज में। उसमें पीछे कोई इंसान नजर आ रहा है, तो इंसानों के ऊपर इंसानों की पिक्चर नहीं लगानी। लाइबा, आपने स्ट्रेच क्यों किया है राबिया अब्बास के लोगों को? और आई गेस मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि अगर हाफ कट होगा तो आप राइट साइड पे प्लेस करोगे उसको। अभी ये पिक्चर हाफ कट है, तो नेक्स्ट टाइम उसको राइट साइड पे प्लेस करेंगे। अगर ये टिपोग्राफी को होता तो ठीक था। फोटोग्राफी के केस में आपने पिक्चर का साइज इंक्रीज करना है। और इसके अलावा जो आपने
टेक्स्ट में कलर फिल किया है, ट्रेनर, फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर, दैट कलर इज नॉट विजिबल ऑन अ ब्राउन बैकग्राउंड। तो इसमें कलर कंट्रास्ट के भी इश्यूज हैं। मिशेल, आपका टेक्स्ट ट्रीटमेंट इज गुड, लेकिन वही आपने बैकग्राउंड में एक और ऑब्जेक्ट की पिक्चर इस्तेमाल कर दी है और हमारे पास फ्रंट पे भी ऑब्जेक्ट है। नशीन वोस, नशीन, कैन यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम योरसेल्फ? आई लाइक द ट्रीटमेंट, इमेज ट्रीटमेंट, बैकग्राउंड प्लस जो आपने फोरग्राउंड पे इमेज सेट किया है, लेकिन टेक्स्ट हायरार्की का इशू है जिसको क्या फिक्स करेंगी। निगत मलिक, दिस इज रियली नाइस निगत, बट मुझे लग रहा है कि आपका साइज स्क्वायर में नहीं है। आपका भी स्क्वायर में नहीं है दानिश, हो सकता है फुल व्यू पे स्क्वायर में ही हो, बट यहाँ पे स्क्वायर में नजर नहीं आ रहा। अच्छा है आपने जो बैकग्राउंड में इमेज इस्तेमाल किया, लेकिन ये वाला माइक्रोफोन लग रहा है अभी कोई सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, फ्रीलांसिंग वाली फील नहीं आ रही। क्या बाकी लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि ये म्यूजिक से रेलिवेंट कोई पॉडकास्ट लग रही है, फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट नहीं लग रही? अभी तक मुझे किसी एक का भी पॉडकास्ट ऐसा नहीं लगा दिस वन इज मोर रेलिवेंट। असद, वेरी गुड असद, अभी मैंने आपका देखा है। अब असद वाला जो इसमें माइक इस्तेमाल हुआ हुआ है ना, बैकग्राउंड में पिक्चर इस्तेमाल हुई है, वो लग रहा है कि हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग की। तो इमेज सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप फिक्स कर लीजिएगा निगत अपने हायरार्की को। आतिफ, आतिफ खान, आपने एक ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल किया है जिसको पर्पसली स्ट्रेच किया गया है। कौन सा फॉन्ट है ये? नेचुरल नहीं लग रहा, लग रहा आपने खुद से इसको कंडेंस किया है, इसकी विड्थ को कम किया है। बजाय किसी फॉन्ट की विड्थ खुद कम करने के आप वो फॉन्ट चूज कर लेना जिसकी हाइट ज्यादा हो और विड्थ कम हो। देन रबील कयूम, कलर्स आर नॉट रेलिवेंट, बहुत कोई अच्छे कलर्स नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड वाला इमेज इज गुड, वो अच्छा जा रहा है फोरग्राउंड पिक्चर के साथ, और आपकी पिक्चर ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। आई लाइक इट। आपके जो प्लेसमेंट है टेक्स्ट की वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन राबिया अब्बास का फिर आप फ़ॉन्ट साइज कम रखेंगे ताकि पता चले कि ये अदर टेक्स्ट है, ये सेकेंडरी टेक्स्ट है। इस तरह से किरण वकार, किरण वकार, आप अगर इस सेशन में मौजूद हैं तो कभी भी आपने ये वाली आउटलाइन नहीं देनी अपने उसको, अपनी पिक्चर को, प्रेजेंटर की पिक्चर को या स्पीकर की पिक्चर को आउटलाइन नहीं देते, बच्चों वाली टेक्निक होती है। आउटलाइन देना, ड्रॉप शेडो, ग्लो, ये वो सब इफेक्ट्स है जो आप तब यूज करते हैं जब आपका इमेज ऑलरेडी पॉप नहीं कर रहा होता। अच्छा, जो मैं इसका एनालिसिस कर रही हूँ ना, वो लोग चाहे मौजूद नहीं भी हैं, लेकिन आई एम श्योर इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो जो ये टेक्निक्स है ना जिसपे हम एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाते हैं अपने इमेज पे, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये इमेज ऑलरेडी बैकग्राउंड पे विजिबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप बैकग्राउंड को चेंज कर लो, बैकग्राउंड को डिम कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, उस पर डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं ताकि आपका इमेज पॉप करे। इसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज इंसर्ट करते हैं, प्लेस एम्बेडेड, और हम ये पिक्चर प्लेस कर लेते हैं। इसको बैकग्राउंड लेयर में सेट करते हैं, बाकी इररेलेवेंट टेक्स्ट जो है उसको मैं डिलीट कर रही हूँ। इसका फॉन्ट साइज हम करेंगे अब लेट्स सपोज कि ये जो मेरा इमेज है ये इतना विजिबल नहीं है बैकग्राउंड पे, तो हमने बजाय इमेज की लेयर पे कोई इफेक्ट देने के अपने बैकग्राउंड को मैनिपुलेट करना है। बैकग्राउंड को मैनिपुलेट करने के लिए आप इस पे ब्लर का फिल्टर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा फिल्टर है, या सारे फिल्टर्स आप ट्राई करो कि आप किस किस तरह से बैकग्राउंड को जो है वो लेस प्रोमिनेंट कर सकते हैं। गॉसियन ब्लर पे जाएंगे और ये देखो, इसका अगर हम, अब ऑब्वियसली हमारी जो पिक्चर है वो पॉप कर रही है। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, विच वन इज बेटर? ऑब्वियसली द आफ्टर। अगर आप ब्लर नहीं करना चाहते तो आप उस पर कोई डिफरेंट ओवरले कर सकते हैं। ओवरले करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने बैकग्राउंड पे एक और शेप क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये रेक्टेंगल है तो हम रेक्टेंगल ही बनाते हैं। रेक्टेंगल को आप लेट्स सपोज ब्लैक फिल कर लो। इसको हम ब्लैक फिल करते हैं।
अब ब्लैक फिल करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप किसकी ओपेसिटी कम करके भी काम कर सकते हो। आपको अगर ओपेसिटी कम नहीं करनी तो आप यहाँ से डिफरेंट लेयर स्टाइल्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन पे ये आपका बैकग्राउंड लेस प्रोमिनेंट होगा और इमेज पॉप करेगा, ये टेक्स्ट आपका पॉप करेगा। आई थिंक दिस इज अ लॉट बेटर। इसमें हाईलाइट्स ऐड हो गई हैं इमेज के एरिया में, और उसके अलावा जो है आपका जो फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है दैट लुक्स मोर प्रोमिनेंट। ये वो तरीके हैं जो एक जिन तरीकों से एक प्रोफेशनल काम करता है। अभी देखो ये जो लर्न फ्रीलांसिंग है फॉर एग्जांपल, अब जिस कलर में मैंने इसको इस्तेमाल किया है और जो कलर टोन मैंने क्रिएट की है उसको अगर मैं इमेज के ऊपर भी प्लेस करती हूँ इट लुक्स गुड। ऐसा ही है, जरूरी नहीं है कि मैं इसका साइज कम कर दूं कि भाई इमेज के साथ कोलाइड ना करे। आप में से किसी ने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि आपके इमेज के साथ आप टेक्स्ट को किसी और तरीके से ट्रीट करें। आपने ये कोशिश की है कि टेक्स्ट का साइज कम रहे। तो हम अपने इमेज के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं या बैकग्राउंड के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि वो उस पर बेहतर लगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरी हेडिंग है, जरूरी नहीं कि हेडिंग आपकी सबसे टॉप पे है तो ही वो हेडिंग होगी। जो चीज नजर आएगी वो ऑब्वियसली हेडिंग है, जो चीज प्रोमिनेंट है। अगर ब्राइड स्टेज पे ना भी हो तो भी पता चलता है गैदरिंग में से ब्राइड कौन सी है। ऐसा ही है ना, स्टेज पे तो और भी बहुत लोग होते हैं बट ब्राइड इज ऑलवेज डिफरेंट। तो जो चीज प्रोमिनेंट होगी वही आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, वही मेन टेक्स्ट है, चाहे आप उसको ऊपर प्लेस करें चाहे आप उसको फुटर में प्लेस करें। अब लेट्स सपोज हम इसमें ऐड करते हैं प्रेजेंटर का नाम विद आफिस यार। इस तरह से क्या पता चल रहा है हेडिंग कौन सी है? ओके वी आर ऑलमोस्ट डन अनुषा जी। क्या पता चल रहा है कौन सी हेडिंग है? ऑब्वियसली नहीं पता चल रहा। पहले वाले टेक्स्ट में क्या है जी, हमारे पास साइज 107 है, इसको मैं 110 कर रही हूँ, राउंड फिगर कर रही हूँ कैलकुलेशन के लिए। दूसरे हमारे पास साइज क्या है 80। 80 और 110 में कोई डिफरेंस नहीं, जब तक आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी टेक्स्ट का डिफरेंस हाफ या हाफ से कम नहीं होगा वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। अब ये तो नहीं है ना कि ब्राइड के साथ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप थोड़ा सा कम उससे ज्वेलरी पहन लें, विजिबल होना चाहिए डिफरेंस। एक कॉपी लेते हैं इसकी। अब 80 बहुत कम है 110 से, आपने 110 नहीं रखा, असाइनमेंट बिल्कुल आज है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 110 का हाफ क्या होता है 55, ये 55 रखा है, इसको हमने 55 करते हैं। और एक ऑप्शन जो है हम करते हैं 35 के साथ साथ मैं इसका स्टाइल भी चेंज करूंगी। अगर वो मैंने थिक यूज किया है तो इसको मैं बजाय मीडियम के कह रही हूँ थिन। और जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसको मजीद कम करके लेट्स सपोज हम 15 कर लेते हैं या आई थिंक 25। अब मुझे बताओ ये जो तीन चॉइसेस 1 2 3 इसमें से कौन सा सेकेंडरी टेक्स्ट लग रहा है? लियाकत आपकी एक्टिविटी यहाँ पे अपलोडेड है, मनाल की, असद की है, नूरीन की है, फरीद। लियाकत आपकी यहाँ पे अपलोडेड नहीं है। अच्छा ये उसके बाद है, ऑलराइट चलो ठीक है लियाकत, अगर आज टाइम नहीं आप मुझे याद कराएं, नेक्स्ट टाइम मैं आपका चेक करूंगी। और मैंने एक और चीज़ प्लान की है, इंशाल्लाह डिटेल्स बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ड्यूरिंग रमज़ान आपकी क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी शॉर्ट है। और अभी तक जो भी आपने सीखा है, जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज आपकी प्रैक्टिस करते हो, आई एम प्लानिंग कि एक बाय वीकली, वीक में 2 दफ़ा मैं एक लाइव सेशन कंडक्ट करूं आइदर ऑन फेसबुक और यूट्यूब, जिसमें स्ट्रीम का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग स्ट्रीम पे मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अपने लाइव आप प्रॉब्लम्स कंसर्न्स को रिजॉल्व कर सकते हो। ये क्लास में इतना बात करने का टाइम नहीं मिलता, तो हम एक स्पेसिफिक टाइम रखेंगे 1 और का, जिसमें कि हम डिस्कशन करेंगे। आपका डिज़ाइन अगर कोई चेक नहीं हुआ, आपने इम्प्रूव किया है, आप उसको चेक करवाना चाह रहे हो, इवेल्युएट करना चाह रहे हो, तो हम उसके लाइव इवेल्युएशन करेंगे, ताकि फ्रीलांसिंग के टाइम पहुंचने तक आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप अपनी स्किल को एज अ सर्विस प्रोफेशनल्स को सेल कर सकते हैं। दिस इज़ नाइस। ये एम बी खान अंबर शाहिद बनाया है, मुझे आपका टेक्स्ट ट्रीटमेंट पसंद आया। ज़िया रहमान का भी अच्छा है, गुड। ओके ऑलराइट, सो थर्ड वन इज मोर अप्रोप्रिएट। या तो डिफरेंस हो ही ना, या इतना विजिबल तो हो ना कि पता चले कि ये सेकेंडरी टेक्स्ट है। अब इसको आप कहीं पे भी प्लेस करेंगे, कहीं भी, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्लेस कर दें। दिस प्लेसमेंट इज नॉट राइट, दिस इज द राइट प्लेसमेंट।
जिसमें आप अलाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं, बाकी आप उसको लेफ्ट प्लेस अपर पोर्शन में प्लेस कर लो, लोअर पोर्शन में कर लो। दिस इज लाइक अ प्रोफेशनल फोटोग्राफिक पॉडकास्ट। तो आप लोगों की नेक्स्ट एक्टिविटी ये है, एल्बम मैं क्रिएट कर देती हूँ, उसके लिए आप मैं माफी की पिक्चर्स इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप से पेज से आपको कोई भी उनकी पिक्चर मिल जाएगी। उनकी पिक्चर के ट्रीटमेंट के साथ कोई भी पॉडकास्ट का टॉपिक सिलेक्ट करें। अब मैं आपको इतनी क्रिएटिव फ्रीडम दे रही हूँ कि टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे और उसकी थीम फिर आपने क्रिएट करनी है। जैसे फ्रीलांसिंग के केस में बहुत कम लोगों ने फ्रीलांसिंग की थीम क्रिएट की है, क्योंकि मैंने आपको बाउंड किया था कि फ्रीलांसिंग की थीम क्रिएट करनी है। मैं माफी का, जब आप पॉडकास्ट बनाएंगे टॉपिक आप चूज करोगे, लेट्स सपोज अगर म्यूजिक है तो पता चलना चाहिए इट इज अबाउट म्यूजिक। एक आपने फोटोग्राफिक बनाना है, एक आपने टिपोग्राफिक बनाना है। टिपोग्राफिक में आपके टेक्स्ट का, आपके डिजाइन का मेजर एरिया टेक्स्ट कवर करेगा, बैकग्राउंड में इमेज नहीं होगा। अगर इमेज इस्तेमाल करना है तो वो आपने एक क्वार्टर में इस्तेमाल करना है, क्वार्टर के साइज से कम हो। एल्बम का नाम है मिस ऑफिशियल पॉडकास्ट। टॉपिक आपकी चॉइस का, फोटोग्राफिक एंड टिपोग्राफिक। ये आपके एक तरह से टेस्ट भी है फोटोशॉप एडिटिंग का। जिन लोगों ने सलामी के बूट कैंप अटेंड किया, जैसे उन्होंने आपको कैमरा रॉ फिल्टर को इस्तेमाल करना सिखाया था, उसी की मदद से आप पिक्चर को इनहेंस भी करोगे। एक विजिबल डिफरेंस नजर आना चाहिए। आपके बैकग्राउंड रिमूवल शुड बी प्रोफेशनल इनफ। ठीक है, अब इसमें कोई मैंने आपको बाउंड नहीं किया, सिर्फ इतना बताया कि फोटोग्राफी का या टोपोग्राफी का, थीम आपकी, पिक्चर आपकी, कंटेंट आपका। एनी क्वेश्चंस? आई होप आज के सेशन से आप बोर नहीं हुए होंगे। जी ईगल्स, ऑल गुड। अब जिनकी रह गई उनको मैंने तरीकाकार बता दिए। अगर आपकी गलतियां हैं जो आज मैंने आइडेंटिफाई की, उनको फिक्स कर लो। और फिर वीक में 2 दफ़ा हम जो है करेंगे, और वह तरावियों के बाद होगा। 11 बजे का टाइम रख लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों ने कहा है कि ये टाइम उनके लिए बहुत लेट है, 12:15 वाला, 1 बजे वाला। तो जिनके लिए बहुत लेट है, आप रिकॉर्डिंग देखें, प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप लाइव सेशन में आके मेरे साथ डिस्कस करें। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।